1100 किलोमीटर। इधर आ जल्दी यार, इधर ये चेक करो यार, इंडिया क्या तरक्कियां करता जा रहा है। क्या बना दिया भाई देख ये किधर है? ये सर हवाई जहाज से फास्टेस्ट। ये तो मुझे लग रहा है कि ये कोई मिसाइल जा रहा है। क्या आपने कभी हाइपरलूप के बारे में सुना? हाइपरलूप क्या होता है? नहीं हाइपरलूप ट्रेन के बारे में नहीं उसके बाद नहीं सुना? तो आप लोगों ने जो चीज सुनी नहीं है भाई, दूसरे मुल्कों में वो चीज क्रिएट की जा रही है। कल ही खबर आई कि दिल्ली से पुणे तक जो है वो हाइपर लूप ट्रेन जो आज तक दुनिया में कहीं बनी नहीं है, वो उसका पहला मंसूबा दिल्ली और पुणे के दरमियान जो है वो हम जो है दुनिया वो कितने फास्ट ट्रैक पे हैं। देखें, अगर हमारी इकोनॉमिक मौजूदा सतह पे जिसपे हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये कोलैप्स कर गई, हमारा डिफेंस जो है ना कहाँ पे खड़ा होगा जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे। से कैप्सूल लेविटेट करेगा, मतलब हवा में रहेगा, और इसकी स्पीड होगी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। 1200 किलोमीटर पर घंटा स्पीड। बेंगलोर से चेन्नई 20 मिनट। और आईआईटी के बच्चों इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है आईआईटी मद्रास के एक टीम ने। इन्होंने इस प्रोजेक्ट का पहला प्रोटोटाइप रेडी किया और इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया। ये न्यूज इतनी खास थी कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ट्वीट करके टीम आविष्कार को बधाई दी। पूरे यूरोप के अंदर यूरोपियन को लोगों को हैरान किया है इन्होंने ये वाला अपना जो डिजाइन देके। क्या हमारी यूनिवर्सिटी में इस किस्म की एजुकेशन दी जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब हम बैठते हैं किसी मदरसे में जाके तो वो हमें कहा जाता है कि यहाँ पर पढ़ाई जो है ना वो हराम है, इंग्लिश हराम है। तो जब आपकी बेसिक ही बच्चे को स्टार्ट ये पढ़ाया जाएगा कि बच्चा जो है ना ये हराम है, तो बस फिर वो हराम ही रहेगा। यानी दिल्ली से जयपुर अगर हम ये शुरू करेंगे तो दिल्ली से जयपुर 15 मिनट में और दिल्ली से मुंबई 1.5 से 2.25 घंटे में। इसकी स्पीड जो है 1100 किलोमीटर पर आवर, मतलब हवाई जहाज से डबल स्पीड है। क्या इंडिया के लोगों के पास टाइम नहीं है? एक बात बता दूं, 1500 किलोमीटर पे गौरी मिसाइल पाकिस्तान का चलता है, तो ये 1100 पे बना के क्या हमारे मिसाइल के साथ में जाना चाह रहे हैं? तो कोई भी कंट्री नहीं बना पे, सबसे पहले इंडिया बनाने जा रहा है। क्या बात है, जबरदस्त यार। मैं तो कहता हूँ इधर पाकिस्तान में भी हो, मुझे तो 4 घंटे लगते हैं अपने गाँव जाते हुए। 15 मिनट में गया, घर से मिलकर दोबारा वापस। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज सुन रहा था कि जी यूरोप वालों ने इंडिया की ट्रेन मंगवाई है। बिल्कुल सर, ट्रेन मंगवाई है। देखें इंडिया कितनी ज्यादा तरक्की कर रहा है। अभी लोग उनकी ट्रेन पे पहुंचे थे, उन्होंने एक नई चीज इजाद कर। क्या कभी दुख होता है ऐसे कि यार जब आप दूसरी तरफ देखते हो इंडिया चांद पे जा रहा, इंडिया कभी न्यू क्रिएशन कर रहा, हर एक चीज़ में आईटी सेक्टर में इतना डेवलप कर गया, दुख होता है ऐसा पाकिस्तानी के यार हमारा मुल्क एक ही साथ आज़ादी ली थी, आज हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गए? हाँ जी, दुख तो होता है। पूरे यूरोप के अंदर यूरोपियन को लोगों को हैरान किया है इन्होंने ये वाला अपना जो डिज़ाइन देके। क्या हमारी यूनिवर्सिटी में इस किस्म की एजुकेशन दी जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या लगता है? कुछ लेवल्स पे हो सकता है, क्योंकि जिस तरह अगर देखा जाए लम्स यूनिवर्सिटी है ना, जिस तरह उस टाइप पे जाके देखा जा सकता है कि वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चों को चांस भी मिलता है और बच्चे ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए भी ढूंढते हैं। लेकिन इस तरह के जो मॉड्यूल है ना बनाने तो चाहिए हमें भी, लेकिन अब आइडिया नहीं है कि वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब वो तो अब यूनिवर्सिटी वाले बेहतर बता सकते हैं। 1200 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से एक ट्रेन बना रहे यार, एक सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी देखो ना, टेक्नोलॉजिकल वो कितने एडवांसमेंट में जा रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचो जी 1200 किलोमीटर, जहाज से भी तेज, ट्रेन से भी तेज, हर चीज़ से तेज यार, इंडिया क्या करने जा रहा है भाई? बस वो ज़्यादातर अपनी इकॉनमी उनकी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। और नो डाउट उनके जो लोकल निचले सतह की जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा काम करे, जिसकी वजह से वो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दे रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। अब हमारे मुल्क को भी चाहिए कि इस तरह मतलब कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, छोटे लेवल पे उनको प्रमोट करें, ताकि वो बड़े लेवल तक जाके हमें प्रमोट कर सके, पाकिस्तान को प्रमोट कर सकें। बिल्कुल सही। क्या कभी दुख होता है ऐसे कि यार जब आप दूसरी तरफ देखते हो इंडिया चांद पे जा रहा, इंडिया कभी न्यू क्रिएशन कर रहा, हर एक चीज़ में आईटी सेक्टर में इतना डेवलप कर गया, दुख होता है ऐसा पाकिस्तानी के यार हमारा मुल्क एक ही साथ आज़ादी ली थी, आज हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गए? हाँ जी, दुख तो होता है, नो डाउट। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ तरह हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ इस तरह की है, तो फिर अब कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी यूनिवर्सिटीज़ को सोचना चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ करें, मतलब उनको बड़े लेवल पे लेके जाएं ताकि हमारा भी नाम बने। जिस तरह से हम देखते हैं कि वो चांद के लिए चले गए, चांद पर चले गए, चांद पर पहुंच गए, उनके 5वीं क्लास के बच्चे को रॉकेट के बारे में पढ़ाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि भाई सैटेलाइट ये है, स्पेस ये है। क्या आपको क्या इन चीज़ों के बारे में कभी हमारी स्टडी में, हमारी एजुकेशन में आपको टच दिया? नहीं, हमारे लेवल पे बस यही चीज़ें बताई जाती थी, ये सैटेलाइट है बस, इसके अंदर की कोई चीज़ नहीं, मतलब कि क्या चीज़ है, इसको किस तरह फ्यूलिंग है, क्या हर चीज़ उसके मतलब के जो अंदर मतलब चीज़ें होती हैं, किस तरह इसको चलाया जाता है, क्या चीज़ होती है, उसके बारे में कभी गाइडेंस नहीं मिली। नो डाउट प्रोजेक्ट्स होते थे स्कूल में, लेकिन इस लेवल पे नहीं होते थे कि मतलब उनको हायर लेवल पे लेके जाया जा सके। वो उस लेवल की अभी तक स्टडी यहाँ पे नहीं देखी गई। अच्छा,
कैसे देखते हो यार सारी चीज़ों को कि एक तरफ हम है, दूसरी तरफ इंडिया है, उन अपने बच्चों को एजुकेशन लेवल, अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में ऐसी तालीम देते हैं कि पूरी दुनिया से अब आईटी के जितने भी सेक्टर हैं वहाँ इंडियन जा रहे हैं पूरी दुनिया में। क्या हमारे पास भी आईटी में इतना हम अचीवमेंट कर रहे हैं जितना करना चाहिए? अचीवमेंट तो है ज़रूर, लेकिन ये है कि वो अभी लो लेवल पे है। अचीवमेंट ज़्यादा हाई लेवल पे इतनी नहीं है, लेकिन आप देख लें अपने आईटी टावर्स जितने हैं अपने हैं, मतलब बहुत शानदार किस्म के हैं, लेकिन ये है कि उनको और प्रमोट करना चाहिए। आईटी टावर हैं, आईटी टावर के अंदर मोबाइल बेचे जा रहे हैं, आईटी टावर के अंदर लैपटॉप की शॉप्स बनाई हुई है, वहाँ पर कुछ सिखाने का काम तो हो नहीं रहा, सॉफ्टवेयर का हो रहा कोई काम? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा काम तो कुछ नहीं हो रहा। बस वही है कि इंसान खुद ही धक्का लगा ले, सीख ले, तो वही चीज़ है, बाकी आगे कोई चीज़ नहीं। क्या वजूहात है, वो आगे चला गया और हम वहीं के वहीं हैं। हमारा मौलवीज़म जी, जब हम बैठते हैं किसी मदरसे में जाके तो वो हमें कहा जाता है कि यहाँ पर पढ़ाई जो है ना वो हराम है, इंग्लिश हराम है। तो जब आपकी बेसिक ही बच्चे को स्टार्ट ये पढ़ाया जाएगा कि बच्चा जो है ना ये हराम है, तो बस फिर वो हराम ही रहेगा हमारे लिए। हमारी समझ लें कि तकरीबन मुल्क की 70% आबादी मदरसे को लाजमी टच करती है, चाहे वो घर का मदरसा हो, चाहे वो बाहर का मदरसा हो। उस टच में अगर उसे ये बताया जाएगा, चाहे वो घर वाली बाजी हो, चाहे वो मदरसे का मौलवी हो या मस्जिद का मौलवी हो, अगर बताया जाएगा कि भाई पढ़ाई जो है ना वो हराम है, इंग्लिश हराम है, तो उसने तो कभी भी नहीं पढ़ना। उसने अपनी जो बेस बनानी है वो ये बनानी है कि भाई मैंने जन्नत हासिल करनी है। तो इस तरीके से तो सिंपल सी बात है, जन्नत नहीं मिलनी। सही बात है, बिल्कुल ऐसी है। और आप पहले वो इंसान है जो इस तरह खुल के बात कर रहे हैं कि भाई सच में ऐसा है मदरसों के अंदर। हम सिर्फ दुनियावी तालीम को हराम कहते रहते हैं कि भाई वो लेने से लड़कियां लड़के बिगड़ जाते हैं, लेकिन हमारे मदरसों के अंदर क्या कहा जाता है, क्या हो रहा है, ये हम बताते ही नहीं है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हम लोग अगर आप दीनी तालीम की तरफ आए तो वहाँ पर भी को एजुकेशन की वजह से काम खराब है। देखिए हमारा इस्लाम, अगर हम यहाँ पर इस्लामिक मतलब हम चाहते हैं कि औरत जो है ना वो यहाँ पर सुकून से जो है ना वो फिरे। मैं आपको कोई गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हमारे लोगों को बताया ये जा रहा है कि जो है ना दीन जो है ना वो जबर है। हालांकि कुरान में तो यही है कि दीन में किसी किस्म की जबर नहीं है। आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इस्लाह करनी है। आपकी मर्जी, आप उस बात को माने, आपकी नहीं मर्जी, मैंने आपको उस कब्र से जो है ना उस अजाब को ना ही कम कर सकना है ना ही मैं ज्यादा कर सकना है, मैं अपनी बात ही कर सकता हूँ। तो हुजूर पाक ने भी आगे बात ही रखी थी, अगर हम बात कर सकते हैं और वो बात को मानता है तो हमारा जो दीन है उसमें कुछ जो है ना वो लिमिटेशंस हैं कि भाई आपने कोएड्स जो है ना वो इस तरीके से पढ़ाना। अगर जरूरत भी पड़े, जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, अगर जरूरत भी पड़े तो दोनों का अलग-अलग रखें, अगर नहीं तो आपस में राब्ता ना किया जाए किसी किस्म का। पढ़ाई तो पढ़ाई है, वो तो करनी ही करनी है। अगर शादी है ना तो हमने शादी के जो फंक्शंस खराब और गलत हैं उनको खत्म करना है, ना कि हमने शादी का जो है ना वो सिस्टम खराब कर देना है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने कुछ समय पहले बताया था कि पुणे और मुंबई के बीच में हाइपरलूप ट्रेन शुरू करने की दिशा में तेजी से काम आगे चल रहा है। दोस्तों, जहाँ पहले पुणे और मुंबई के बीच सफर करने में लगभग 4 घंटे का समय लगता था, वहीं इस हाइपरलूप ट्रेन के आने से ये सफर सिर्फ 25 मिनट का हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अमेरिका के वर्जिन ग्रुप से करार किया है और महाराष्ट्र में इस हाइपरलूप ट्रेन के लिए ट्रैक बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, बात करें इस हाइपरलूप ट्रेन की खासियत की तो ये ट्रेन चुंबकीय तकनीक से लैस स्पॉट ट्रैक पर चलेगी। हाइपरलूप तकनीक में खंभों के ऊपर एलिवेटेड ट्रांसपेरेंट ट्यूब बिछाई जाती है। इसके अंदर लंबी सिंगल बोगी हवा में तैरते हुए चलती है और इसमें घर्षण बिल्कुल नहीं होता। इसी के चलते इसकी स्पीड 1100 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इसमें बिजली का खर्च भी बहुत कम होता है और इसमें पोल्यूशन भी बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।